आसिफ भाई, शादी के बाद अगर पता चले कि आपकी बीवी को पहले भी किसी से इश्क था तो फिर क्या करना चाहिए? फिर अपने गिरबान में झांके, कहीं आपको भी तो नहीं था। किस और बात? अगर आपको ये लगता है तो जो मुझे था वो तो खत्म हो गया, जी। तो उसे भी इतनी इजाजत दें कि जो माजी में था वो तो आपकी तब हुई जब आपने दस्तावेज़े मोहब्बत यानी अपने निगाह के पेपर पर साइन किया। आपकी तो वो तब बनी ना। अब उसकी पैदाइश से लेके उस दिन तक का हिसाब तो ना मांगे उससे। और अगर मांगना है, अगर ये समझते हैं कि मेरा हक है, तो मैं बीवी से पूछूं पैदा होने के बाद से लेके मेरी जिंदगी में आने तक आप क्या कर रही थी, तो फिर एहतसाब बराबर कीजिएगा। अपना भी हिसाब पैदाइश से लेकर वहां तक रख दीजिएगा। यकीन माने कि किससे आपसे कई गुना कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब आप ये पूछना अगर चाह रहे हैं कि उसकी तबीयत में कोई ऐसी बात आपको नजर आती है या उदासपन है, बाज औकात लोग जो हैं। अगर उसने बोला ही ना हो। हाँ, ये अब एक अहम बात है जी। कि आपने एक गाड़ी खरीदी जो कि सेकंड हैंड थी, आपने पैसे दिए, उसको खरीद लिया, लेकिन ये याद रखें कि उस गाड़ी के अंदर कुछ चीजें टूटी फूटी भी हैं जो आपने नहीं तोड़ी, लेकिन फिर भी आपको पैसे देने पड़े। जी। इसी तरह इंसान जब पहले किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व होता है, तो मुजदम खान का एक शेर है, मुझसे पहले ही था किसी और से इश्क उसे, हम अगर एक भी हो जाते तो ढाई होते। वाह वाह। इंसान के अंदर इंसान रह जाता है, लेकिन कितना रह जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक गहरी चोट आपको लगी, जी। कितनी तकलीफ होती है। बहुत होती है। आहिस्ता आहिस्ता जख्म हील होता है, जी। हील होते होते जख्म भर जाता है, आप भूल जाते हैं, अब आपको याद ही नहीं रहता। कभी कभार कहीं बैठे हुए आपने ऐसे बाजू को देखा, ओह यहाँ पे तो चोट लगी थी, जी। निशान आज भी है, बस निशान रह जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। सही। किसी इंसान को भूला तो नहीं जा सकता। आपकी मेमोरी जो है, हार्ड डिस्क है जो आपकी, दिमाग है जो आपका, उसके अंदर जो स्टोरेज है, उसमें एक दफा एक वाकया आता है। यहां अनडू और कंट्रोल जेड नहीं होता। सही। अब वापस नहीं जा सकते, बिल्कुल। वो वहीं पे मेमोरी स्टोर हो जाती है। कोई